भीमराव रामजी अंबेडकर, ये नाम सुनते ही यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके जहन में क्या आता है, तो कुछ लोग कहेंगे सर संविधान निर्माता, कुछ लोग कहेंगे दलित सुधारक, कुछ लोग कहेंगे सर बहुत सारी डिग्रियां। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर का जो पर्सनालिटी है उसको हम बहुत बौना बना देते हैं, बहुत छोटा बना देते हैं। अंबेडकर को सिर्फ आप कुछ दायरे में सीमित मत रखिए। तो जैसे कि आजकल, जैसे कल बाबा साहब की जयंती थी, तो मैंने देखा कि बहुत धूमधाम से लोग जयंती मना रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जयंती सेलिब्रेट कर रही, कांग्रेस अपने तरीके से, बीजेपी अपने तरीके से, और जितने क्षेत्रीय दल है वो भी अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, जयंती बाबा साहब का है ना, जय जयकार हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज ये देखा जा रहा है कि अंबेडकर पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। अब लोग, अब जितने पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपने तरीके से अंबेडकर को अपने विचारधारा में सूट करना या फिर फिट करने का कोशिश कर रहे हैं। और कुछ संगठन भी चल रहा है। जैसे मैंने कल देखा कि बहुत सारा जुलूस निकल रहा था, बाबा साहब का फोटो था, मूर्ति था, लोग माला वाला पहनाए और जय भीम का नारा दिए। तो सिर्फ जय भीम नारा देने से काम नहीं चलेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर भीमराव अंबेडकर थे कौन, उनकी चाहत क्या थी, वो उनकी सोच क्या थी, वो किस तरीके से सोचते थे, और उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया। एक बार उसके संघर्ष को भी आप जरूर जानें। मैंने बहुत लोगों से कल बात भी किया, तो मुझे किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया अंबेडकर के बारे में। जब मैं पूछ रहा हूं कि अंबेडकर के बारे में कुछ बताइए, उनके किस विचारधारा से आप ज्यादा प्रेरित है, या अंबेडकर को कौन सा बात आपको अच्छा लगता है, तो फिर ऊपर नीचे देखना शुरू किया, बोले आते आते थोड़ा सा है ना, कुछ काम है। तो मैंने ये देखा कि हम जयंती मनाते हैं, हर महापुरुष की जयंती मनाते हैं, माला वाला चढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या मैसेज दिया था, उनके जीवन का जो संघर्ष था, उससे हम सीख नहीं पाते। हम रामनवमी में जय श्री राम का नारा जरूर देते हैं, या ऐसे भी जय श्री राम का नारा देते हैं, लेकिन राम जी के आदर्श को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते, उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने महापुरुष हुए हैं और उनकी जयंती अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कम से कम उनका जो संघर्ष है और वो क्या चाहते थे, उसको भी आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो आज हम लोग अपने इस क्लास में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के विषय में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया था। और खास करके ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, या स्टूडेंट्स के अलावा भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है। और कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में बस छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, तो हम कैसे विचलित हो जाते हैं, हमें लगता है कि अरे जीवन समाप्त हो जाएगा, कैसे इससे निपटा जाए, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप जब देखिएगा इस व्यक्ति के जीवन में बचपन से इनके अंदर क्या एप्टीट्यूड बन रहा था, किस तरह का इनके अंदर एक तरह से समाज में लोग इनके साथ व्यवहार कर रहे थे, स्कूल में व्यवहार किया जा रहा था, तो आपको यह समझ में आएगा कि जीवन में क्या संघर्ष होता है, रियल संघर्ष क्या होता है, वो आप अंबेडकर से सीख पाइएगा। और शायद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अब आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आएगा, तो आप अंबेडकर को जब याद कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो इनके प्रॉब्लम के सामने मेरा प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। और अंबेडकर का ही स्टेटमेंट है कि हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। तो आप अपने आप को साधारण मत मानिए, हर व्यक्ति असाधारण होता है, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। लेकिन अंतर सिर्फ यही होता है, कुछ लोग अपनी क्षमताओं को पहचान जाते हैं, कुछ लोग को यह बात पता चल जाता है कि हम इस धरती पे, मेरा उद्देश्य क्या है आने का, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यह बात पता नहीं चल पाता है, तो वो फॉलोअर्स बन के ही रह जाते हैं। वो फिर एक एम्पायर नहीं खड़ा कर पाते अपने नाम का, एक युग पुरुष नहीं बन पाते। तो खैर, तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। तो सबसे पहले तो यह समझिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था, ये हुआ था 14 अप्रैल को, कल ही बीता है, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ। महू, एक मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा था महू, वहीं पे इनका जन्म हुआ, एमपी में। उस समय मध्य प्रांत बोलते थे उसे, है ना, और अभी उसको मध्य प्रदेश बोलते हैं हम लोग, उस राज्य को। तो मध्य प्रदेश राज्य में इनका जन्म हो रहा है। इनके पिता जो थे, पहले आप बेसिक चीज कुछ जान लीजिए। इनके जो फादर थे, इनका नाम था रामजी मालोजी सकपाल। इनके ये फादर का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। इनके फादर जो थे ये सैनिक में थे,
ये ब्रिटेन के सेना में थे और इनके एक तरह से इनके पूर्वज लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी से के ज़माने से ही सैनिक में भर्ती होते आए थे। तो ये सैनिक में थे, लगभग सूबेदार पोस्ट पे थे, तो ठीक ठाक पोस्ट था और ठीक ठाक पैसा इनको मिल जाता था। इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनकी माता का नाम था क्या? भीमाबाई। अब देखिएगा, अंबेडकर का जब जन्म होता है 14 अप्रैल 1891, तो ये रामजी और भीमाबाई के 14वें संतान थे, 14वां संतान। इनसे पहले 13 भाई बहन जो थे, उनमें से किसी ने भी ठीक ठाक पढ़ाई नहीं किया था। ज्यादा से ज्यादा चौथी पास तक, है ना, 4 क्लास तक वो लोग गए थे। माता पिता ने डिसाइड किया कि इस बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे और इस बच्चे को काबिल बनाएंगे। लेकिन इन्हें भी नहीं पता था ये जब पढ़ेगा तो इतना पढ़ेगा कि पूरे दुनिया में रिकॉर्ड बना देगा। 32 डिग्री है अंबेडकर साहब के पास, 32 ऐसा वैसा नहीं है, 32 डिग्री। वो भी यहाँ से नहीं, बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी मैं बताऊंगा उनके बारे में। तो शायद इनके माता पिता ने ये सोचा भी नहीं होगा, इन्हें लगा कि चलो कैसे भी 10वीं पास इसको करवा देंगे तो एक अच्छा खासा, है ना, हमारे समाज में एक इसका नाम हो जाएगा। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि इसको हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अंबेडकर साहब, इनकी एडमिशन करवाई गई स्कूल में। ये लोग फिर एमपी से इनके पिता रिटायर हो जाते हैं, ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग मूल निवासी कहाँ से के थे, महाराष्ट्र के थे। तो अंबेडकर साहब जो थे, इनकी एडमिशन करवाई गई स्कूल में और इनका नाम जो है वो नाम रखा गया, इनका नाम स्टार्टिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं था, ऐसे इनकी माँ इनको भीमा भीमा बोलती थी प्यार से। इनका नाम जो रखा गया वो था भीमराव। इनका गांव था, उनके गांव का नाम था अंबड़वे, और उसी गांव के नाम पर, कोंकण प्रदेश में इनका गांव था, अंबड़वे महाराष्ट्र इलाका में आता है। और अंबड़वे गांव जो था, तो उस समय एक परंपरा यह भी था कि गांव के नाम पर भी आप अपना टाइटल रख सकते हैं। ओरिजिनल में इनका टाइटल क्या था? ओरिजिनल में इनका टाइटल था सकपाल, लेकिन इन्होंने सकपाल टाइटल नहीं रखा, इनका टाइटल था अम्बावड़ेकर, है ना। तो अंबड़वे गांव के निवासी थे, मूल निवासी अंबड़वे के थे, अम्बावड़ेकर इनका टाइटल रहा। तो भीमराव रामजी अम्बावड़ेकर इनका टाइटल हुआ। अब देखिएगा, इनके एक प्राइमरी टीचर थे, उनका नाम था, इनके जो प्राइमरी टीचर थे उनका नाम था कृष्णा जी केशव अंबेडकर। कृष्णा जी केशव अंबेडकर, ये अंबेडकर साहब को बहुत मानते थे और इन्होंने बोला, अम्बावड़ेकर थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आता है, तो एक काम करो, तुम मेरा टाइटल ले लो। ये ब्राह्मण थे, है ना, ये जो थे, ये कौन थे? ब्राह्मण थे। तो अंबेडकर टाइटल ब्राह्मण का था और इन्होंने अपना टाइटल बोले कि चलो तुम जब हाई स्कूल में एडमिशन करवाएगा तो तुमको हम अपना टाइटल दे, यही नाम लिखवा रहे हैं। तब से ये हो गए भीमराव रामजी अंबेडकर, तब ये अंबेडकर। तो ये तो बेसिक बात हुई। अब कहानी समझते हैं हम लोग, ये तो फैक्ट हुआ, चलिए ठीक है, फैक्ट तो हम लोग को एग्जाम देना है, इसलिए कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन उद्देश्य फैक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों, कितना भाई बहन थे, क्या खाना खाते थे, उनका वेट कितना था, वो कितना दूर दौड़ते थे कि चलते थे, क्या करते थे, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि इनके जीवन का दर्शन क्या था और इनके जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो अब देखिएगा, एक बच्चा, एक मासूम सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, अच्छा, ये महार जाति से बिलोंग करते थे, जो कि अछूत जाति माना जाता था। तो महार जाति से बिलोंग करते थे और जब इनका एडमिशन स्कूल में करवाया गया तो एक बच्चा का कैसे, देखिए, एप्टीट्यूड डेवलप होगा, ये एप्टीट्यूड बनेगा, वो क्या सोच रहा है। जब वो स्कूल में एडमिशन उसका कराया गया तो चूंकि ये अछूत जाति से आते थे तो इसको बोला गया कि तुम पीछे बैठेगा, सबसे पीछे में बैठेगा, और एकदम जो दीवार होता था उस दीवार से सटकर ये क्या होते थे, बैठते थे, बाकी बच्चे आगे बैठते थे। नियम था स्कूल में कि जो भी अच्छा नंबर लाएगा वो आगे बैठेगा और जैसे जैसे नंबर खराब आएगा वैसे वैसे पीछे बैठेगा। लेकिन ये नियम इनके लिए नहीं था, तो दीवार से सटकर बैठते थे। अब सवाल ये बनता है कि बेचारे अंबेडकर साहब जो थे, ये छोटे बच्चे थे, इनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
वहां तो बाकी लोग को ठीक बैठा रहा, मेरे को यहां पे क्यों बैठा रहा? क्योंकि इनके समाज का है ना, इनके समाज का लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, एजुकेशन से बहुत दूर रहता था, छुआछूत है ना। तो फिर भी इनके माता पिता ने डिसाइड किया, तो इनको बैठाया गया स्कूल में। स्कूल में जो पानी जो घड़ा होता था, सभी बच्चे वहां पे पानी पीते थे, लेकिन इनको अलाउ नहीं था कि नहीं तुम पानी वहां नहीं पी सकता। अब सोचिए एक छोटा सा बच्चा के अंदर क्या भाव उत्पन्न होगा। तो उसको पानी नहीं पीने दिया जाता था। और इनको पानी कौन देता था? तो प्यून, जो चपरासी होता था, वो प्यून क्या करता था, घड़ा से, वो भी दूर से ऐसे करके क्या करता था, पानी देता था, ये दूर से जाके ऐसे पीते थे। और इन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है, नो प्यून नो वाटर। मतलब जिस दिन प्यून नहीं आता था, वो छुट्टी पे रहता था, उस दिन हमको पानी नहीं मिलता था। तो आप समझ सकते हैं एक बच्चे के मन में क्या चीज डेवलप होगा। बेचारे मासूम बच्चे थे, ये जब परेशान होके आते थे, घर आते थे, तो वो देखते थे। एक चीज और इन्होंने देखा, इनकी बहन जो थी, उनकी बहन का कोई नाई बाल नहीं काटता था, क्योंकि अछूत जाति से आते थे, तो कोई टच कैसे करेंगे, टच करेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। इससे इनकी बहन का बाल कोई नहीं काटता, तो ये खुद से उनका बाल काटते थे। और ये पूछते थे कि दीदी ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम लोग के साथ क्यों हो रहा है, और लोग के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो दीदी इनकी कहती थी कि ये परंपरा चलते आ रहा, शुरू से चलते आ रहा, बहुत पीछे से चलते आ रहा। तो अंबेडकर उस समय भी कहते थे कि इतने पीछे से चलते आ रहा, तो जरूरी है ये सही हो। तो परंपरा जो हजारों साल से चलते आ रहा, जरूरी तो नहीं है कि वो सही हो। ये जब अपनी माता से पूछते थे कि माँ ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ। अच्छा, उनकी माता जो थी, उनको बचपन में ट्रेन कर दी थी। स्कूल का जब पहला दिन था, तो उनकी माता ने उनको बोला था कि बेटा तुम स्कूल जा रहे हैं, वहां पे किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, कोई तुम्हारे साथ कुछ अगर भेदभाव करेगा तो बस सह लेना, उतना परेशान मत हो, तुम पढ़ाई करो, तुम मेहनत करो। तुमको हम इसलिए स्कूल भेज रहे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे, तुमको पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे। क्योंकि इनकी माँ को पता था कि ये हम लोग अछूत जाति से आते हैं और इसके साथ क्या व्यवहार होने वाला था, इनकी माता को अंदाजा लग चुका था। फिर ये अंबेडकर साहब जब घर जाते थे, अपनी माता को बताते थे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इनकी माता ने बोला कि ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। अंबेडकर साहब बोले कि मां, किताब में लिखा हुआ चीज भी तो गलत हो सकता है। मैं जब पढ़ लिख कर बड़ा होऊंगा तो मैं एक ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें इंसानियत की बात की जाती हो, जिसमें मानवता की बात की जाती हो, जिसमें ना कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है। और बाबा साहब ने उस किताब को लिखा, और उस किताब का नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो खैर, तो बाबा साहब परेशान रहते थे बचपन में। तो ये भेदभाव का इस तरह का बहुत सारा कहानी है ना। इनका आत्मकथा है, इन्होंने खुद लिखा है, आप पढ़िएगा कभी। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, इनका आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। और वो 6 अध्याय में है, जिसमें से 4 अध्याय में इन्होंने खुद अपने अनुभव को शेयर किया वहां पे, और 2 अध्याय इन्होंने और समाज के अनुभव को शेयर किया। तो बाबा साहब बचपन से ही क्या हुआ, इनके साथ भेदभाव हुआ। एक बार ये इनके भाई बैलगाड़ी से जा रहे थे, बैलगाड़ी नहीं, पैदल टहलते टहलते जा रहे थे। तो एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था, देखा कि बेचारा बच्चा परेशान है, पैदल चल रहा है। तो वो बैलगाड़ी वाला बोला कि चलो एक काम करो, दोनों पीछे बैठ जाओ। तो बैलगाड़ी में बैठ गए वो लोग। अब जब बैठ गए, ये और इनके भाई थे, तो बैलगाड़ी वाला पूछा कि तुम किस जाति का है। तो इन्होंने बता दिया कि मैं महार जाति से हूं। तुरंत बैलगाड़ी रोका और उसको तुरंत उतारा। बोले अरे तुम मेरा पूरा बैलगाड़ी को क्या कर दिया, मतलब अपवित्र कर दिया, अब क्या होगा, अब इसमें गंगा जल छिड़कना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको शुद्ध करें। तो आप समझना कि एक छोटा सा, एक मासूम सा बच्चा के मन में क्या एप्टीट्यूड बनते जाता होगा, किस तरीके। आप इमेजिन करो, आप उनके जगह पर रह के इमेजिन करो कि आपके साथ यदि ऐसा हो तो फिर कैसा लगेगा आपको। तो आपको समझ में आएगा अहमियत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की। तो खैर, पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थे, इन्होंने बहुत मन से अपना पढ़ाई किया। इनके टीचर्स लोगों ने सलाह दिया कि एक काम करो, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम इसको बॉम्बे ले जाओ, और बॉम्बे में बड़ा अच्छा स्कूल है, वहीं पे इसका क्या करा दो, एडमिशन करा दो। और आपको मैं बता दूं कि इनका जो एडमिशन है वो बॉम्बे के एल्फिस्टन हाई स्कूल में करवाया गया। एल्फिस्टन हाई स्कूल उस जमाने का सबसे बड़ा हाई स्कूल था, वहां का इन्होंने एग्जाम दिया, वो पास कर गया, वो एल्फिस्टन हाई स्कूल में इनको मिल गया जगह। अब सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने लगे अंबेडकर साहब।
इनके पिताजी परिवार को लेकर के बॉम्बे शिफ्ट हुए। अब बॉम्बे इनके पास उतना पैसा तो नहीं था कि बॉम्बे जैसा है ना महंगा शहर में वो रह पाते। तो इनके पिताजी ने क्या किया, एक झुग्गी झोपड़ी जहां पे लेबर क्लास के लोग रहते थे, मजदूर टाइप के लोग रहते थे, वहीं पे ये छोटा सा एक कमरा लिए अपना बेटा और अपना परिवार को लेकर के यहां पे आए। यहां पे इतना शोर होता था, इतना भीड़ भाड़ होता था, इतना लोग आना जाना, बातचीत, घर में अगल बगल सब घर सटा हुआ है। तो अंबेडकर साहब क्या करते थे, और स्कूल में पढ़ रहे एल्फिस्टन हाई स्कूल में, वहां से जब वो घर आते थे, स्कूल से जब ये घर आते थे तो ये सो जाते थे, और रात में 2 बजे इनके पिता इनको उठाते थे, और 2 बजे रात में उठकर ये फिर अपना स्कूल का होमवर्क करते थे। आप सोच सकते, 2 बजे रात में उठकर अपना सुबह तक ये पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे, सारा अपना ये रूटीन को वहां पे, मतलब एजुकेशन जो भी पढ़ना होना होता था वहीं पे वो फॉलो करते थे, क्योंकि दिन भर तो बहुत शोर होते रहता था। और एल्फिस्टन हाई स्कूल में भी इनके साथ काफी भेदभाव हुआ। वहां पे इतना प्रतिष्ठित स्कूल था, लेकिन वहां पे भी भेदभाव होता था। एक बार उनके टीचर ने वहां पे उनको बुलाया कि बोर्ड पे बुलाया, चलो आओ सम बनाओ, एक मैथ्स का कोई सम बनाने के लिए दिया गया। तो जैसे वो उठकर आते हैं तो सारे बच्चे वहां पे विरोध करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि बोर्ड के पास उनका वाटर बॉटल वगैरह रखा हुआ था, और वो उनसे अगर टच हो जाता तो फिर वो अपवित्र हो जाता ना। तो उसमें उन बच्चों की गलती नहीं है। उन बच्चों को कहीं ना कहीं ये चीज सिखाया गया था कि दलित जो है या छूत जो है ना, उससे क्या करना, दूर रहना। उनको ये नहीं बताया गया था कि मानव एक जाति होता है जिसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अंबेडकर साहब ने क्यों कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, और क्यों इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। आगे इस विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो खैर, अब देखिए होता क्या है। बड़ौदा के जो राजा थे, याद रखिएगा, उस राजा का नाम था सयाजी राव गायकवाड़। ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि यही से जीवन इनका परिवर्तन होता है। बड़ौदा के राजा थे सयाजी राव गायकवाड़। इन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया, और इन्होंने एक प्रोग्राम में चलाया कि कुछ टैलेंटेड बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, उसको छात्रवृत्ति दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यूएस में पढ़ने का मौका मिलेगा। और इस प्रोग्राम में अंबेडकर साहब भी सेलेक्ट हो गए, इनको भी मौका मिला यूएस जाके पढ़ने का। इनके पिता की तब तक फिर आगे चलकर मृत्यु हो जाती है। जब ये यूएस में जाते हैं तो माता की मृत्यु पहले हो चुकी थी, पिता की भी, है ना, माता पिता का मतलब साया छूट चुका था। अब समझना, इन्होंने एक नियम बनाया था कि अमेरिका से जो पढ़ के आएगा उसको बड़ोदरा में सेवा देना पड़ेगा। तो ये शर्त रखा गया था। तो इस शर्त के साथ बच्चे का सिलेक्शन हुआ। अंबेडकर साहब गए पढ़ने के लिए, कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएस। अब समझ लीजिएगा, कोलंबिया। अच्छा, उससे पहले ये चीज जाने, मैट्रिक पास जब हुए, मैट्रिक पास होने के बाद इन्होंने बीए किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, है ना। मैट्रिक पास होने के बाद बीए बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद ये फिर चले गए, कहा, बीए इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से इन्होंने क्या किया, बीए किया। उसके बाद ये चले गए, कहा, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वो चले गए यूएस, और वहां पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब जाते हैं तो वहां से वो पीएचडी करते हैं ना, वहां पे एमए करते हैं, एमए के बाद फिर पीएचडी करता है। पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, अब समझिएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा। उसके बाद आगे चलकर कोलंबिया से फिर कहाँ चल जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी था, वहां से इन्होंने डिग्री प्राप्त किया, और ढेर सारा डिग्री इन्होंने प्राप्त किया। और डिग्री प्राप्त करने के बाद इतना ज्यादा पढ़ लिख के बाद वो आते हैं कहाँ, बड़ोदरा, क्योंकि शर्त रखा गया था कि तुमको नौकरी यहीं पे करना पड़ेगा। तो बड़ोदरा में सिविल सर्वेंट, है ना, सिविल सर्वेंट एक अधिकारी के रूप में इसको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, एक उच्च अधिकारी के रूप में इनको जगह मिला। आप समझिएगा, जब इनको अधिकारी के रूप में जगह मिला तो इनको क्वार्टर नहीं मिला। जो सरकार की तरफ से जो बंगला या क्वार्टर मिलने वाला था, घर मिलने वाला था, फ्लैट मिलने वाला था, वो इनको नहीं मिला। लोग टाल मटोल करने लगे, आज मिलेगा कल मिलेगा। तो इनको बोला गया कि तुम तब तक अपना व्यवस्था कर लो, फिर देखा जाएगा, तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। चूंकि ये अछूत जाति के थे, अब इनको बोला गया कि तुम कहीं पे अपना तो कोई धर्मशाला वगैरह में, होटल ये कुछ होगा ऐसा, तो वहाँ पे तुम रूम रेंट लेके वहाँ पे रहो।
अच्छा, ऑफिस में भी ये क्या भेदभाव के शिकार इनके साथ हुआ। देखिएगा, समझिएगा, अमेरिका, लंदन, इतना बड़ा बड़ा जगह पे ये पढ़ के आए, और जब इन सब जगह पे पढ़ के आए तो ये चाहते तो अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते थे विदेश में। इतना डिग्री इनके पास था, इतना ज़्यादा डिग्री इनके पास था कि वर्ल्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी में ये अगर चले जाते, वहाँ पे आराम से वो पढ़ाते, एक अच्छा पैसा कमाते, एक लग्जरियस लाइफ जी पाते, या कोई भी इनको ऑफिसर पोस्ट में इनको वहाँ पे ले लिया जाता। लेकिन ये उसको नहीं चूज किए, ये लग्जरियस लाइफ को ठुकरा दी, ये आरामदायक जीवन जहाँ पे उनके साथ कोई भेदभाव भी नहीं होता, कोई जाति वाति का कॉन्सेप्ट था नहीं, आराम से जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनको लगा कि मैं तो जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन बाकी यहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे होगा। यदि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान, यदि मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, फिर कौन उठाएगा। तो आप समझना, उस सुख भोग को इन्होंने ठुकरा दिया और यहां पे आए और फिर से वो भेदभाव ये झेले। आप समझिएगा, ऑफिस में इनके जो प्यून होते थे वो भी इनको फाइल फेंक कर देता था। आप समझ सकते हैं, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इतना पढ़ लिख के आया, वो यहां पे आके प्यून भी उनको टच नहीं कर रहा है। इनके लिए पानी का व्यवस्था भी अलग से किया गया। जितने अधीनस्थ अधिकारी थे सब इनसे दूरी बनाकर ही रहते थे, दूर से ही बात करते थे। तो आप समझिए, इनको लगता हुआ कि मैं इतना पढ़ लिख के आया, ये पढ़ाई तो बेकार हो गया यहाँ पे। सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ उस जाति में पैदा हुआ, इसलिए मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। तो खैर, अब देखिए क्या होता है। वो उनको पता था कि हिंदू धर्मशाला में हमको जगह दिया नहीं जाएगा। उनको इंडिया का कंडीशन बचपन से देख रहे, पता ही था। तो वो पारसी धर्मशाला गए, और पारसी धर्मशाला गए तो एक धर्मशाला बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ था, उसका रूम कोई मतलब आता जाता नहीं था। तो वहाँ का जो केयर टेकर था उसको भी लगा कि चलो एक आदमी आ रहा है तो कुछ कमाई उमाई हो जाएगा। तो अंबेडकर साहब वहाँ गए तो बोले कि हमको रूम का ज़रूरत है, हम ऐसा सा है, इस पद पे है। बोले ठीक है आइए। तो उसको रूम का व्यवस्था किया गया। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा गया कि आप पारसी है? तो बोले नहीं, मैं पारसी नहीं हूँ। बोले पारसी नहीं तो फिर क्या है? तो बताया, इन्होंने अपना पहचान दिया। बोले अरे ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इनको ये लगा कि अरे पारसी समाज, इसमें तो जाति व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्यों तुम मेरा जाति की वजह से हमको यहाँ से निकालना चाह रहा है। बोले नहीं ये सब नहीं बोलो, तुम एक काम करो, तुम्हारा रजिस्टर में हम पारसी नाम लिख कर रख देते हैं, कुछ पारसी नाम रख लो अपना, ताकि किसी को पता नहीं चले। तो बोला ठीक है। तो अंबेडकर साहब का नाम चेंज करके वहां पे रजिस्टर कर दिया पारसी नाम से। कुछ दिन हुआ ही था कि कुछ लोगों को पता चल गया कि ये अछूत हिंदू, अछूत समाज से आते हैं। उसके बाद लगभग 10-12 लोग लाठी डंडा लेकर के, हथियार लेकर के इनके पास आए, इनके घर के पास आए, टक टक किए। इन्होंने ये दरवाज़ा खोले और देखे कि ये लाठी वाठी लेके, मतलब एकदम हिंसात्मक मूड में, ये जो उसका बोलने का तरीका था, लग रहा था उसके उस पर टूट पड़ेगा, अम्बेडकर की पिटाई हो जाएगी यहाँ पे। वो बोले कि तुम कैसे यहाँ पे रह सकता, ये पारसी समाज का धर्मशाला, तुम इसको अछूत कर दिया, इसको अपवित्र कर दिया। ये बोले कि तुम्हारा पारसी धर्म में तो ये सब चीज़ नहीं बताया जाता, जाति वाति, ये तुम लोग कब से ये मानने लगा। बोले नहीं कुछ नहीं, हम जानते हैं, तुमको शाम तक का मौका देते हैं, तुम इसको खाली करो, खाली कर दो, नहीं तो फिर तुमको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो एक बड़ा धमकी मिला। अब अंबेडकर साहब को समझ नहीं है कि क्या करे, समय भी बहुत कम है, शाम तक का टाइम दिया है, शाम तक खाली करना है। तो वो अंबेडकर साहब अपने 2 मित्र से बात किए। एक मित्र उनका हिंदू था और एक मित्र उनका ईसाई था, दोनों पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो अंबेडकर साहब अपने हिंदू मित्र को बोले कि देखो भाई, ऐसा सा प्रॉब्लम हो गया, उस धर्मशाला से मुझे शाम तक का वक्त मिला कि निकल जाओ, जब तक मुझे कुछ घर वर मिलने जाता तब तक मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूं। अब दोस्त था, अच्छा दोस्त था, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, तो कैसे डायरेक्ट बोलता। तो वो थोड़ा सा हिचक के थोड़ी देर बाद बोलता है कि देखो भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे घर में काम करने वाले जितने लोग हैं ना, वो लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे, वो लोग फिर छोड़ देंगे नौकरी, तो तुम्हारी वजह से वो लोग काम नहीं करेंगे, तुम्हारा जाति की वजह से। हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोग को, मेरे घर में काम करने वाले लोगों को दिक्कत हो जाएगा। अंबेडकर को समझ में आ गया कि ये यहाँ पे जुगाड़ नहीं होने वाला। तो वो अपने ईसाई दोस्त के पास गए और ईसाई दोस्त को बोले कि भाई ऐसा सा बात है, तुम हमको रहने दो। ईसाई दोस्त बोलता है कि देखो भाई, हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, तो वो जो अछूत वाला मानसिकता है वो अभी तक चेंज नहीं हो पाया, और मेरी वाइफ को जब पता चलेगा वो फिर किच किच करेगी,
वो फिर पसंद नहीं करेगी। तो अंबेडकर बोले तुम तो ईसाई है, तुम कब से ये सब मान रहा है? बोले कि क्या करें भाई, वाइफ का बात है फिर। तो समझ गया अंबेडकर। इसलिए अंबेडकर ने लिखा है कि जो हिंदू में अछूत है, जो हिंदू के लिए अछूत है, वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। अंबेडकर साहब अपने लिखते हैं किताब में। उसके बाद फिर अपना है ना व्यवस्था किए। वो एक कहानी उन्होंने और शेयर किया। एक तो ये वाला पारसी धर्मशाला वाला, एक कहानी उनका ही आत्मकथा से मिलता है कि एक बार वो एक यात्रा पर निकले थे, अपना निजी यात्रा पर, है ना, नासिक से औरंगाबाद साइड जा रहे थे। तो सफर में रास्ते में दौलताबाद किला पड़ा, दौलताबाद किला। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो उस किला में थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो वो गए घूमने के लिए दौलताबाद किला। वहीं पे एक हौज टाइप का था, वहां पे पानी उनी, लोग हाथ पैर धो रहे थे, फ्रेश व्रेश हो रहे थे, है ना, हाथ मुंह धो रहे थे उस किले के अंदर। तो ये भी गए अपना हाथ मुंह धोने के लिए। तब तक कुछ मुस्लिम युवकों को पता चला कि ये दलित है, अछूत है हिंदू धर्म में। तो सारे मुस्लिम युवक है ना, वहां पे 10-12 मुस्लिम युवक सारे वही लाठी डंडा लेकर के हिंसात्मक मूड में, प्रहार करने के मूड में इनके तरफ टूटे। अरे छोड़ो पानी मत छुओ, तुम हटो 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 यहाँ से हटो। तो अंबेडकर साहब को लगा क्या हुआ? बोले कि तुम अछूत है, तुम कैसे, तुम मेरा पूरा किला को गंदा कर दिया, पूरा अपवित्र कर दिया। तो अंबेडकर साहब बोले अरे तुम तो इस्लाम का फॉलोअर है, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, तुम्हारे यहाँ तो समानता की बात की जाती है, तुम कब से जाति व्यवस्था ये सब मानने लगा? बोले वो सब हमको कुछ नहीं पता, चलो खाली करोगे। मतलब उसके ऊपर इतना टूटा कि अंबेडकर साहब बोलते कैसे भी जान बचाकर वहां से वो भागे। और उसके बाद वो लिखते हैं कि जो हिंदू के लिए, पारसी के लिए और ईसाई के लिए अछूत है, वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। तो ये अनुभव अपना शेयर करें। इस तरह का बहुत सारा कहानी है जो अंबेडकर का, आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। तो आप समझना, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा के साथ जो भेदभाव शुरू हुआ, एक शोषण शुरू हुआ, वो शोषण तब तक चला, वो इतना हाई लेवल का डिग्री, जो उसके साथ शोषण कर रहा था उसका औकात नहीं था कि उसके पैर के धूल के बराबर भी रहे, लेकिन वो भी उसके साथ शोषण करा। एक प्यून जो बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, 10 पास भी नहीं, कैसे भी घिच घाच के है ना प्यून बना, वो भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। और ये अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जो इतना पढ़ा लिखा था। इवन ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जब ग्रेजुएशन इन्होंने किया, उतना लेवल तक कोई पढ़ाई नहीं था। समझ सकते कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति थे। तो खैर, तो इनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, इसका क्या करना है, इस पे अब हमको काम करना। और उसी क्रम में ये अपना काम करना शुरू किए और यहाँ पे रिफॉर्म करना शुरू किए, दलित के लिए आवाज उठाना शुरू किए। इनका जो पहला सत्याग्रह था वो था महाड़ सत्याग्रह। 1927 का घटना है महाड़ सत्याग्रह, जहां पे ब्रिटिश सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया था कि महाड़ में जो सार्वजनिक तालाब है वहां पे वो सभी के लिए ओपन हो जाएगा। दलित उलित मतलब जो अछूत माना जाता है हिंदू धर्म, वो लोग भी वहां पे पानी उनी पी सकता है। लेकिन वहां पे कुछ कट्टरपंथी लोग ने, जो सवर्ण लोग थे, उन्होंने विरोध किया इसका, और वो बोले कि नहीं, यहाँ पे पशु को अलाउ कर देंगे पानी पीना, लेकिन दलित अलाउ नहीं होगा, ये हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अंबेडकर साहब इसके लिए सत्याग्रह चलाए थे, महाड़ सत्याग्रह। और वो बहुत सारे दलित लोगों के साथ जाके उस तालाब में पहुंचे और उस तालाब में खुद वो पानी पिए और इस प्रथा को तोड़े, है ना, वो तोड़े। तो आप समझना, इस तरह का वो लगातार फिर बहुत सारा आंदोलन करना शुरू किए, नासिक में भी आंदोलन करना शुरू किए। लेकिन इन्होंने एक मैसेज दिया, इन्होंने एक मैसेज ये दिया कि देखो समाज में जो ये भेदभाव है, ये तुम कैसे इसको खत्म करोगे? तो ये शिक्षा पर बल देते हैं। इनका स्टेटमेंट है, शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। और इन्होंने बोला था, इनका स्टेटमेंट है, जीवन लंबा नहीं, जीवन महान होना चाहिए। जो जिंदगी आप जीते हैं वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वो महान होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ क्या करो, अपना काम करो। तो आप समझना, एक इतना स्टार्टिंग पीरियड में जो इनके साथ इतना शोषण, इतना एक्सप्लॉयटेशन, इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसके बावजूद ये भारत छोड़े नहीं। और समझना, आगे चलकर जो आपको पता ही है, अच्छा, बहुत योगदान है बाबा साहब का। हमें लगता है कि सिर्फ दलित नेता, बिल्कुल दलित नेता सिर्फ नहीं थे ये। इसके अलावा मजदूर के लिए भी इन्होंने आवाज उठाया। और श्रम सुधार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो वर्किंग आवर 14 घंटे का होता था, उस 14 घंटे को घटाकर 8 घंटा करने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा बड़े बांध की तकनीक का नॉलेज भी इनके पास था।
और आजाद भारत में दामोदर परियोजना जो चला था, है ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना चला था, सोन परियोजना चला था, उन सब में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत कम लोग को पता है कि आरबीआई की स्थापना करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका एक किताब था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और उस किताब पे बहुत चर्चा हुई और उस किताब के आधार पर फिर आगे चलकर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो हम लोग खाली जानते हैं कि हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई के साथ, नहीं, बाबा साहब का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो आप सब ना इतना ज़्यादा महान पर्सनालिटी, इतना ज़्यादा महान व्यक्तित्व आप इमेजिन कर सकते हैं। तो खैर, अब देखिएगा, बाबा साहब 1935 के आसपास, 35-36 में इन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम हिंदू धर्म को त्याग देंगे, और 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म को त्यागा। समझे, 20 साल, लगभग 20 साल इनको लग गया हिंदू धर्म को त्यागने में, और कौन सा धर्म अपनाए उसके लिए विचलित थे। 20 साल लग गया। ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आपको मैं बताऊं कि अंबेडकर 1956 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके पास 35,000 किताब थी। समझ रहे, 35,000। इनके पास जितनी डिग्रियां है उतना लोग किताब जिंदगी में नहीं पढ़ पाते, 32 डिग्री, और ये 35,000 किताब पढ़े। समझ सकते कितना ज्यादा ये पढ़े थे। और मैं आपको बताऊं इनके बारे में, ये इतना ज्यादा पढ़ते थे कि अगर इनको कोई इनवाइट भी करता था ना कि चलिए आज पार्टी मेरे यहाँ खाना भोजन, आपका भोजन वहीं पे होगा, तो ये कहते थे कि नहीं भाई, एक काम करो, तुम भोजन मेरे घर में पहुंचा दो, कि मैं जाऊंगा आऊंगा, उससे 1 घंटा मेरा बर्बाद होगा। ये जब कोर्ट जाते थे और उधर से लौटते थे तो 10-12 किताब लेके लौटते थे। बहुत शौकीन थे किताब के, और दिन भर पढ़ते रहते थे। जब इनको मौका मिलता रात भर वो पढ़ते रहते थे। 2 घंटा के आसपास फिर सुबह होता था, फिर वो सोते थे। एक बार इनके एक स्टाफ थे, वो इनका पैर आके, है ना, पकड़ा, मतलब पैर थोड़ा सा दबाने की कोशिश किया, तो वो बोले, अरे टॉमी छोड़ो। वो किताब में इतने ज्यादा लीन थे, उनको पता नहीं चला कौन है। फिर देखे, अरे ये तो ये है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब वो व्यक्ति किताब का, मतलब इतना किताब पढ़ता, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद। तो आप अंबेडकर से ये चीज क्यों नहीं सीखते? आप उनके जीवन से ये चीज सीखे ना, पढ़ाई। आप सिर्फ जय भीम का नारा देने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़िए, आप जानिए, आप कोशिश कीजिए अंबेडकर जैसा बनने का। तो ये व्यक्ति इतना पढ़ता था, टाइम का कितना महत्व देता था। आप समझ सकते हैं कि पार्टी में भी ये नहीं जाते थे, बोलते थे घर में खाना पहुंचा दो, 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, इतना में हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे। बहुत तेजी से पढ़ते थे ये। इतना पढ़ने के बावजूद इनको क्या जरूरत पढ़ने की? ये नहीं भी पढ़ते थे पूरा जीवन ऐसे, है ना, इनसे ज्यादा विद्वान कोई था ही नहीं, इसके बावजूद ये पढ़ते थे। तो हर विषय में, कौन विषय है जो ये इनको नहीं पता? इन पॉलिटिकल साइंस के विद्वान थे, ये इकोनॉमिक्स के विद्वान थे, ये सोशियोलॉजी के विद्वान थे, ये बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन थे, समाज सुधारक थे, साइंस का इनको नॉलेज था, बहुत सारे भाषाओं का इनके पास नॉलेज था। मतलब कुछ छूटा ही नहीं था, कुछ बचा ही नहीं था। तो खैर, मैं आपको यह बता रहा था कि 20 साल इनको क्यों लग गया, धर्म परिवर्तन आखिर इन्होंने क्यों किया। तो इन्होंने बताया कि 2 कारण से मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। एक सांसारिक कारण है, एक आध्यात्मिक कारण है। 2 कारण से मुझे धर्म परिवर्तन करना है। और हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे का कारण क्या था? तो हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे का कारण था कि ये भेदभाव, कि तुम एक मानव दूसरे मानव से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, सिर्फ जन्म के आधार पर। अब इन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में बिल्कुल सिद्धांत और फिलॉसफी की बात की गई, लेकिन उपनिषद में। लेकिन भारतीय समाज उपनिषद से नहीं चलता है, भारतीय समाज पुराण और स्मृतियां से चलता है। और इन्होंने बोला था जब तक इस ग्रंथ को खत्म नहीं किया जाएगा, इस ग्रंथ को नहीं जलाया जाएगा, तब तक भारत में जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगा। क्योंकि भारत जो हिंदू धर्म की संस्कृतियां, हिंदू धर्म की जो फेस्टिवल वगैरह है, ये सारा चीज जो है वो पुराण और स्मृति से चलता है। इसलिए आपने सुना होगा मनुस्मृति को इन्होंने, है ना, आग लगाया था। तो आप समझना, इन्होंने बोला कि सिद्धांत और फिलॉसफी, उसको इन्होंने इग्नोर भी नहीं किया, वेद और उपनिषद को। इन्होंने बोला कि उस आधार पर, वो तो सिद्धांत बस किताब तक ही सीमित, सिद्धांत तक ही सीमित है। व्यवहार में कहा, व्यवहार में तो हम देखते हैं कि पुराण और इसके हिसाब से, और व्यवहार में अगर है तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हुआ? मेरे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। और जब हम इतना ज्यादा पढ़ लिख के आए तब भी मेरे साथ भेदभाव हो रहा, क्यों? क्योंकि हम उस जाति से बिलोंग करते हैं। तो यही इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है, या एक व्यक्ति किसी से बड़ा कैसे हो सकता है सिर्फ इस आधार पर क्यों जाति का। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसलिए मुझे जो धर्म
असमानता की बात करता, जो धर्म भेदभाव की बात करता, उस धर्म में हम मरेंगे नहीं। इसलिए अम्बेडकर का स्टेटमेंट था। अब इनको लगा कि कौन सा धर्म अपनाएं, तो इन्होंने खुद बताया है कि जब ये क्रिश्चियनिटी देखते हैं तो इन्होंने बोला कि क्रिश्चियनिटी ईसा मसीह के इर्द गिर्द घूमता है। ईसा मसीह अपने आप को सन ऑफ गॉड घोषित किए, और ईसा मसीह को जो बिना माने आप ईसाई धर्म को नहीं मान सकते। जब इस्लाम धर्म ये देखते हैं तो कहते हैं कि मोहम्मद ने अपने आप को पैगंबर घोषित किया, और आपको मानना पड़ेगा, अगर आप जन्नत जाना चाहते हो तो ये मानना पड़ेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो आखिरी पैगंबर थे। तो एक तो इन्होंने इस पे प्रहार किया कि किसी एक व्यक्ति अपने हिसाब से कोई एक धर्म बनाया या अपने हिसाब से एक रास्ता बताया, जरूरी नहीं कि हम उसी रास्ते पे चले। तो ऐसा धर्म हम क्यों अपनाएं जहां पे हमको उसके अलावा कोई चेंज नहीं कर सके, उसके अलावा इधर उधर हमको जाने का कोई छूट नहीं कि हम उनका विरोध नहीं कर सकते। आपको उनका बात मानना, उन्होंने जिस तरीके से धर्म बताया उसी तरीके से आपको धर्म को फॉलो करना है। और इन्होंने हिंदू धर्म पे प्रहार किया, और इन्होंने बोला कृष्ण के बारे में कि ये तो मोहम्मद और ईसा मसीह से भी ऊपर आगे निकल गए, ये तो खुद को ही भगवान घोषित कर दी। तो इसलिए हम यहां पे, इनको लगा कि नहीं, ये सूटेबल नहीं। तो ये फाइनली डिसाइड कर पाते बहुत लंबे समय बाद कि चलो हम बौद्ध धर्म में अपनाएं, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से बहुत प्रेरित थे। क्योंकि महात्मा बुद्ध, इन्होंने बोला कि बुद्ध ने अपने आप को भगवान कभी घोषित नहीं किया, ना ही वो अपने आप को पैगंबर माने, ना ही वो सन ऑफ गॉड माने। एक साधारण व्यक्ति बुद्ध ने बताया। बुद्ध अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं करते। बुद्ध के जीवन में कोई चमत्कार, आगे चलकर उनके शिष्यों ने बता दिया कि ये करते थे, वो करते थे, वो अलग बात है, लेकिन बुद्ध अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं करते थे। बुद्ध अपने आप को भगवान घोषित नहीं किए थे। और बुद्ध ने यह घोषणा किया था, जब उन्होंने सारा शिक्षा दे दिया, तो बुद्ध ने बताया कि मेरे द्वारा जो बताया गया शिक्षा है वो अंतिम सत्य नहीं है। आप अपने तर्क से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से उसको सीखने का प्रयास कीजिए। इसलिए महात्मा बुद्ध बोलते हैं आत्मदीपो भव, कि तुम स्वयं का दीप जगाओ, स्वयं सत्य को ढूंढने का प्रयास करो। तो इसलिए अंबेडकर साहब बहुत प्रभावित हुए थे कि ये सही रास्ता है, क्योंकि इनका मानना था कि धर्म जो होता है ये पारलौकिक नहीं होता है, ये इंसान के लिए, ये भगवान के लिए धर्म नहीं। और हिंदू धर्म जब कहता है, अंबेडकर कहते हैं कि साइंस ये कहता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो माता पिता के गुण को लेकर के पैदा होता है, लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है वो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से उसका जन्म होता है। तो ये कैसा तार्किक बात है। तो जो धर्म साइंस को नहीं मानेगा, उस धर्म को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अंबेडकर ने फाइनली, है ना, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और अंबेडकर साहब ने बोला कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध को सिर्फ लोगों ने ये इतने तक सीमित कर दिया कि ये अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा के विरोध करते थे, जबकि ऐसा नहीं था। वो हिंसा के विरोध करते थे, साथ ही साथ वो समानता के भी बहुत बड़े पुजारी थे, असमानता के बहुत बड़े समर्थक थे महात्मा बुद्ध। क्योंकि इन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध ने शूद्रों को भी जगह दिया, साथ बैठाया, महिलाओं को भी अपने संघ में जगह दिया, भिक्षु बनने की उनको अपॉर्चुनिटी मिला। तो महिलाओं के साथ और शूद्रों के साथ, इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। और महात्मा बुद्ध खुद मुक्ति देने वाला नहीं बताया, खुद को मुक्ति देने वाला नहीं बताया। महात्मा बुद्ध ने मुक्ति का रास्ता बताया कि ये मेरे द्वारा बताया गया रास्ता है। तो इसलिए बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। और लोगों से अपील किया था इन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तुम हिंदू धर्म में रह करके तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। इतना पढ़ने लिखने के बाद इनको ये महसूस हो गया कि जब इतना पढ़ने लिखने के बाद जब मेरा ये हाल है, मेरे साथ अभी तक भेदभाव होता, तो फिर, है ना, तो इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और आपको पता है कि संविधान निर्माण में इनका कितना बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये डिसाइड किया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, लेकिन उस लोकतंत्र को कैसे बनाया जाए, उसका ढांचा कैसे तैयार किया जाए, वो अंबेडकर साहब, है ना, अंबेडकर साहब का देन है। और आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसलिए देखिएगा, जो हमारा फंडामेंटल राइट जो शुरू होता है वो भी समानता से शुरू होता है, स्वतंत्रता से नहीं। राइट टू इक्वलिटी हमारा पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम बाद है। मतलब फ्रीडम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये किसको दे रहे हैं, इक्वलिटी को दे रहे हैं।
और ये बहुत बड़े समाजवादी थे, बहुत कम लोगों को पता है। ये पूंजीवादी नहीं थे, याद रखिएगा इनका मानसिकता, ये पूंजीवादी के बहुत विरोधी थे, कैपिटलिस्ट के विरोधी। जो व्यक्ति अमेरिका में रहा है, इंग्लैंड में रहा है, इतना बड़ा बड़ा पढ़ाई किया है, हम लोग तो थोड़ा बहुत, कोई देखिएगा, हमारी आदत है गांव से निकल के आप दिल्ली उल्ली चल जाइएगा तो आप सारा वहाँ का कल्चर उसे पूरा तुरंत अपना लेते हैं, तुरंत वहाँ का है ना कि ऐसा ऐसा वहाँ का भाषा, वहाँ का तरीका, सब चीज़ आप अपना लेते हैं, अपना कल्चर को क्या कर देते, त्याग देते। अब देखिए एक्टर एक्ट्रेस को हमारे जो बॉलीवुड में क्या स्थिति है कि पूरा एकदम वेस्टर्न कल्चर को अपना के एकदम बोले कि अरे हम तो आप समझिए ये व्यक्ति वहाँ रह के, ये पूंजीवादी मानसिकता इनमें नहीं आया। इन्होंने बोला, इन्होंने अच्छा जब संविधान उन्नयन बना सारा चीज, तो ये भविष्य का चिंता किया। इन्होंने बोला कि मुझे भविष्य की कुछ चिंताएं हैं, वो इन्होंने व्यक्त किया। इनका मानना था कि जो उद्योग होना चाहिए, उद्योग राज्य के अंडर में होना चाहिए, उद्योग किसी व्यक्ति विशेष के अंडर में नहीं होना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा सोच था इनका, समाजवादी। भूमि जो है, जमीन जो है, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्र के अंदर में जब भूमि आ जाएगा तो समान वितरण हो पाएगा सभी को, सभी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति लैंडलेस नहीं रहेगा। नहीं तो अभी क्या हुआ, कुछ जमींदार के पास बहुत भूमि है, कुछ लोगों के पास भूमि नहीं। ये कहते थे कि राज का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म इन द सेंस यहां रिलीजन से है ना, तो राज का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। तो आप समझना, ये सोच रखने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस महान शख्सियत, आप समझ सकते कितने महान शख्सियत थे। और हमारे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट चल रहा था, उसमें बोला गया कि हमारा संविधान कहाँ से शुरू होगा। तो कुछ लोगों ने सलाह दिया कि भगवान के नाम से शुरू होगा, कुछ लोग बोले हाँ बिल्कुल परमात्मा ईश्वर के नाम से शुरू होगा, बहुत लोग इसके समर्थक थे। कुछ लोगों ने बोला कि ईश्वर के नाम पे और गांधी के नाम पे शुरू होगा। तो सब लोग अपने अपने तर्क दिए। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बोला कि नहीं, ना ये ईश्वर के नाम पे शुरू होगा, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर शुरू होगा। हमारा संविधान शुरू होगा हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये थे अंबेडकर। तो अंबेडकर को आप बस उस दलित नेता तक सीमित मत रखिए, आप उससे बियॉन्ड इनको सोचिए। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते। आप सीखिए इनसे कि कैसे पढ़ा जाता है, आप सीखिए इनसे कि प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाता है। हम लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं प्रॉब्लम में। सोचिए इनके साथ बचपन से प्रॉब्लम हो रहा है, तब भी पढ़ते गए, हार नहीं माने, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और जब सक्सेसफुल होके इतना पढ़ लिख के लौटे, तब भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है, तब भी ये हार नहीं माने, तब भी इंडिया नहीं छोड़े। मैंने बताया कि ये तो आराम से जीवन यापन कर सकते थे विदेश में, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और अंतिम समय तक पढ़ने की आदत इनकी नहीं गई, और इतना ज्यादा पढ़ते थे, पूरे रात रात भर पढ़ते थे। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस चीज को जब आप अपने जीवन में आप अपना लीजिएगा, तब आप जय भीम का नारा लगाइएगा, तो वो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।